Hello guys, welcome to Sapex Education. So topic of today's video is supplementary physical quantity. Till now we have seen two basic types of a physical quantity and they are fundamental physical quantity and derived physical quantity. और कौन सी क्वांटिटी को फंडामेंटल लेना है, कौन सी को डिराइव लेना है, ये डिसाइड करने के लिए चार पांच सिस्टम थी. दे आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो भी हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है. बट कुछ क्वांटिटी ऐसी है दे कैन नेवर बी फंडामेंटल और कैन नेवर बी डिराइव्ड. डिराइव्ड भी नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करती है. तो ऐसी क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो ऐसी क्वांटिटी को हमें आज समझना है. ओके, सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, तो क्या लिखोगे? फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर फंडामेंटल नॉर डिराइव्ड आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल भी नहीं हो सकती है, डिराइव भी नहीं हो सकती है, दे आर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, सो वी हैव टोटल टू this kind of supplementary physical quantities. देखते हैं वन बाय वन. नंबर वन इज प्लेन एंगल. ओके, नंबर वन इज प्लेन एंगल, मतलब जिसको हम एंगल थीटा, अल्फा, बीटा एक्सेट्रा, एंगल जो हमारे लिए नॉर्मल एंगल है उसका एक्चुअली में नेम है प्लेन एंगल. ओके, एंगल क्या होता है? वी ऑल नो. सपोज वी हैव दिस काइंड ऑफ आर्क. ये आर्क ड्रॉ किया मैंने, आर्क ए बी, राइट, उसकी लेंथ आर्क ए बी है. फिर दिस इज द सेंटर ऑफ द आर्क, मतलब यहां पे हमने राउंडर रखा होगा, राउंडर रख के यहां पे राउंडर रख के हमने ऐसे आर्क ड्रॉ किया होगा. सो सपोज दैट सेंटर इज ओ. नाउ लेट अस कनेक्ट ओ ए एंड ओ बी. सो ये जो होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस. ओके, ये जो होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस. रेडियस डिनोटेड बाय आर. और ये जो है ए बी, उसको हम आर्क बोलेंगे. आर्क की लेंथ को एल बोल देते हैं, राइट. तो यहां पे जो बनेगा दैट इज नोन एज एंगल. ये पॉइंट पे ए ओ ए और ओ बी, वो दोनों के बीच में यहां पे जो चीज बनेगी उसको हम एंगल बोलते हैं. एंड इफ द एंगल इज मेड बाय एन आर्क, ये आर्क ने एंगल बनाया ना यहाँ पे, देन दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल. Okay, and how can you find this plane angle? So उसका भी फॉर्मूला हमारे पास है. Angle that is plane angle is equals to arc upon radius. Okay, arc upon radius. Angle is equals to arc upon radius. So if angle is theta, length of the arc AB is L, radius is R. So using this formula, you can find out plane angle subtended by the given length, given arc of length L. Okay, so now you can see here L लेंथ है, उसका यूनिट मीटर होता है. लेंथ का SI यूनिट मीटर. ओके, हमने देखा हुआ है SI यूनिट लास्ट वीडियो में. R मतलब रेडियस. रेडियस भी वन काइंड ऑफ लेंथ है, उसका भी SI यूनिट होगा मीटर. ऊपर भी मीटर, नीचे भी मीटर, तो एंगल का कोई यूनिट ही नहीं बनता है. बट स्टिल वी हैव सम एंगल डिफाइंड फॉर, वी हैव सम यूनिट सॉरी डिफाइंड फॉर एंगल. और वो यूनिट्स कौन से हैं? कौन से यूनिट्स है? दे आर डिग्री. ओके, रेडियन, मिनट, सेकंड. ये एंगल, ये जो है वो एंगल के यूनिट्स है. इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं, प्लेन एंगल को मेजर करते हैं. ओके, और एसआई सिस्टम में ऐसा डिसाइड हुआ है कि रेडियन को वही एंगल का मेन यूनिट कंसिडर किया जाए. सो रेडियन इज एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. रेडियन इज SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा जो यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी के रूल्स है वो ओबे नहीं हो रहे हैं. दो उसमें मीटर मीटर कैंसिल हो गए, ऊपर से इसका कोई यूनिट नहीं बना, स्टिल हम उसकी यूनिट डिफाइन कर रहे हैं. ओके, डिग्री और रेडियन के बीच का हमने रिलेशन भी देखा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स में. सो दिस इज अ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. Number 2 is solid angle. Second supplementary physical quantity is solid angle. Now solid angle क्या होता है ये समझते हैं. Suppose we have this kind of surface. Mind well, I have used the word surface. Circular surface है,
इस तरह से है, इस तरह से वो सरफेस इस तरह से रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है मैंने, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। ओके, ये एक सर्कुलर सरफेस है और यहाँ पे सामने कोई पॉइंट O है, O पॉइंट। ओके, नाउ लेट अस डू वन थिंग। O पॉइंट को सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे और let us do this kind of, okay, so what you can see here, फाइन, ये पूरी सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स से अगर हम लाइंस निकाले तो वो सारी लाइंस O पॉइंट पे कोइंसाइड हो रही है, O पॉइंट पे सारी लाइंस मिल रही है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरफेस ने यहां पे कुछ एंगल जैसा बनाया है। सो दैट एंगल इज नथिंग बट solid angle. This is nothing but solid angle. Okay, solid angle is denoted by omega. Omega pronounce करेंगे हम उसको और लिखेंगे ये सिंबल से, which you have studied in 10th standard maybe. So omega उसका डिनोशन है solid angle का, ठीक है। So कोई सरफेस अगर एंगल सबटेंड करेगी, पूरी सरफेस अगर कोई एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगी, that angle is known as solid angle. Let us consider another example. Now in this time let me consider a square or rectangular surface. इस तरह से कोई हमें rectangular surface दी है, ओके, ऐसी कोई सरफेस है और सामने एक पॉइंट हम यहाँ पे, लेट मी कंसिडर अ पॉइंट ओवर हियर, राइट। ये चारों पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, ऐसे and like this, you can see. So you can see ये पूरी जो स्क्वायर है या तो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे एक एंगल जैसा बना रही है, and that angle is nothing but solid angle omega. Okay, now solid angle कैसे फाइंड होगा? How can you find द सॉलिड एंगल? उसके लिए ये जो सरफेस हमने बनाई है, ये सरफेस का एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल A. एरिया ऑफ द सरफेस इज कैपिटल A. अब ये O पॉइंट और ये डिफरेंट पॉइंट्स, उनके बीच का जो डिस्टेंस है, दे आर रेडियस, दे आर रेडियस। रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ओके, इन दिस डायग्राम वी कैन हैव द सेम थिंग। ये है एरिया, ओके, कैपिटल A, बराबर, स्क्वायर का एरिया, और ये जो ब्लैक लाइंस तुम लोगों को दिख रही है, सपोज दिस पॉइंट इज O और ये सारे 4 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट किया हुआ, दैट डिस्टेंस इज रेडियस, उसको हम रेडियस बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल r. सो हाउ विल यू फाइंड सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल के लिए एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। सो सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के लिए क्या था? आर्क अपॉन रेडियस, बिकॉज एक आर्क एंगल बना रहा था। यहां पे सरफेस एंगल बना रही है, सरफेस के पास एरिया होता है, तो सॉलिड एंगल मींस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, बिकॉज एरिया हैज 2 डायमेंशन ना। इसका एरिया हम फाइंड करेंगे सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस का स्क्वायर आएगा, सर्कल की रेडियस का, ओके। और इसका अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 बार लेंथ आएगी। सो दैट्स व्हाई नीचे जो रेडियस है वो हमें 2 टाइम्स लेनी पड़ेगी, दैट मींस उसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ओमेगा इज इक्वल्स टू एरिया ए अपॉन रेडियस स्क्वायर आर. So from this equation also we can have the unit of solid angle, but उससे हमें कोई यूनिट नहीं मिलेगा। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर होता है, राइट। आर अगेन रेडियस, रेडियस इज वन काइंड ऑफ लेंथ, तो लेंथ का मीटर, उसका भी स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। सो एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का भी यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये यूनिट लेस होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। वी हैव डिफाइंड a unit for solid angle, and that unit is known as steradian.
स्टीरेडियन, दिस इज द फुल फॉर्म स्टीरेडियन, ओके। और उसका शॉर्ट फॉर्म होगा STR, स्मॉल s स्मॉल t स्मॉल r इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टीरेडियन। एक यूनिट है इसका स्टीरेडियन और उसको ही हम बोलेंगे SI यूनिट, दिस इज द यूनिट डिसाइडेड बाय द SI सिस्टम। सो दिस इज सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। सो इफ यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, you are gonna explain these two, plane angle and solid angle. Thank you very much.